पहला क्वेश्चन हमारा होता है व्हाट इज वॉइस। तो वॉइस क्या होती है, उसको समझने से पहले हम ये नोट करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। हमारा सेंटेंस में तीन कंपोनेंट हमारे जरूरी होते होने, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन कर रहा होता है कोई। वर्ब क्या होता है, जो हमारा एक्शन होता है। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा होता है या जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है। ठीक है, तो ये तीन थिंग्स हमारा क्या करते हैं, तीन कंपोनेंट्स एक सेंटेंस को बनाते हैं। तो वॉइस क्या होती है हमारी, वॉइस इज सिंपली द फॉर्म अ वर्ब टेक्स टू इंडिकेट वेदर the subject of the verb performs or receives the action। इसका मतलब क्या हुआ, voice is simply a form of verb जो हमें बताती है कि either कि subject हमारा perform कर रहा है action या फिर जो हमारा subject है उसके ऊपर action receive हो रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वॉइस की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्टिव एंड एक होती है पैसिव। ठीक है, अब हम इन दोनों टाइप्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे। एक्टिव वॉइस क्या होती है, यहाँ पे सब्जेक्ट एक्शन कर रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होता है, थिंग डूइंग एक्शन। थिंग डूइंग एक्शन हमेशा क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट है ना, जो कुछ परफॉर्म कर रहा होता है, जो कोई एक्शन कर रहा होता है, दैट इज ऑलवेज आवर सब्जेक्ट प्लस एक्शन। एक्शन अपने आप में क्या हो गया, सिंपली वर्ब है ना, जो एक्शन को हम क्या कह सकते हैं, वर्ब कह सकते हैं। प्लस क्या हुआ हमारा, थिंग रिसीविंग एक्शन। तो थिंग जो जिसके ऊपर एक्शन रिसीव हो रहा होता है या थिंग जिसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। तो हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एट द एंड। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्रोफेसर टीचर्स द स्टूडेंट। तो यहाँ पे बताओ कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, तो हम देख सकते हैं कि प्रोफेसर जो है वो एक्शन कर रहा है, वो टीच कर रहा है, हेंस द प्रोफेसर इज आवर सब्जेक्ट। टीचिंग, टीच करना, टीचर्स जो हमारा यहाँ पे है उसको हम क्या बोल देंगे, सिंपली वर्ब बोल देंगे, है ना, वही हमारा एक्शन हो रहा है इधर। एंड द स्टूडेंट क्या है, द स्टूडेंट इज आवर ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, मतलब जिसको पढ़ाया जा रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट बोल देंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम इसका, आई राइड अ बाइसाइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, आई कौन हुआ, मैं, है ना, जो सब्जेक्ट है जो एक्शन कर रहा है, तो आई इज आवर सब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे आई के नीचे एस लिखा है, एस इंडिकेट सब्जेक्ट। राइड क्या हुआ, जो चला रहा है, चलाना, है ना, राइड को हम क्या बोल देंगे, एक्शन, इट इज अ वर्ब। ठीक है, अब बाईसाइकिल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, जिसे राइड किया जा रहा है, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, हम उसको ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो V इंडिकेट्स वर्ब एंड O इंडिकेट्स ऑब्जेक्ट हियर। ठीक है, अब हम इसको अगर हिंदी में बोलें तो कैसे बोलेंगे, मैं साइकिल चलाता हूँ, है ना, सिंपली बोल रहे हैं मैं साइकिल चलाता हूँ, आई राइड अ बाइसिकल, सेम बात हो गई, कोई डिफरेंस नहीं है सेंटेंस में। ठीक है, तो मैं क्या हुआ, मैं इज अगेन आर सब्जेक्ट हियर, है ना, साइकिल क्या हुआ, जिसको चलाया जा रहा है, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, उसको हम बोल देंगे ऑब्जेक्ट। चलाता क्या है, चलाता इज राइड, है ना, वर्ब हुआ हमारा, चलाना मतलब कुछ एक्शन करना। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि हिंदी में भी हमारे तीन कंपोनेंट्स ही होंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, अब हम पैसिव वॉइस देखेंगे। ठीक है, पहले हमने एक्टिव वॉइस देखी, अब हम पैसिव वॉइस देखेंगे। तो देखो, अब हमने देखा था कि यहाँ पे मैं साइकिल चलाता हूँ अपना सेंटेंस था, अगर मैं इसे बोल दूं साइकिल को चलाया जाता है मेरे द्वारा, ये सेंटेंस भी तो सेम ही हुआ ना, मैं साइकिल चलाता हूँ या साइकिल को चलाया जाता है मेरे द्वारा, ये सेंटेंस सेम ही हुआ, इसका मतलब सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इस सेंटेंस में। ठीक है, बस हमने इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है, वैसे तो मतलब इसका सेम ही हुआ।
तो क्या बात हम सीख रहे हैं यहाँ पे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मतलब हमेशा सेम होता है। वॉइस का मतलब बस ये होता है कि हम उसका लिखने का तरीका चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं पैसिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है पहले। हियर द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा होता है। देखो मतलब क्या हुआ, हमने अभी देखा साइकिल को चलाया जाता है मेरे द्वारा। यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं, हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम साइकिल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, है ना, कि हम बोल रहे हैं कि साइकिल के ऊपर कुछ हो रहा है ना। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि जो हमारा सब्जेक्ट हुआ उसके ऊपर एक्शन रिसीव हो रहा है बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ वी विल सी कि पैसिव वॉइस को हम लिखते कैसे, इसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, थिंग रिसीविंग एक्शन। नाउ व्हाट इज थिंग रिसीविंग एक्शन, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है। हमने अभी समझा था कि थिंग रिसीविंग एक्शन क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस क्या हुआ हमारा बी, तो बी इज एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। ठीक है, तो इसमें हम बी, बीन, बीइंग कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये लिखना जरूरी नहीं होता, बट इसकी जगह और भी कुछ आ सकता है। देखो जैसे इज, एम, आर, ये सब भी आ सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है टेंस के ऊपर, बट जनरल फॉर्मेट क्या होगा हमारा, थिंग रिसीविंग एक्शन प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है अपनी, दैट इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। जो पास्ट टेंस वाली फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम कह देते हैं, ठीक है, वो इधर आएगा बी के बाद। उसके बाद क्या आएगा, बाय आएगा, प्लस क्या आएगा हमारा, थिंग डूइंग एक्शन। व्हाट इज थिंग डूइंग एक्शन, इट इज आवर सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा होता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि एक्टिव वॉइस में क्या फॉर्मेट था लिखने का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में उसका उल्टा हो जाता है कि ऑब्जेक्ट पहले लिख देते हैं, वर्ब लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं, बट मतलब सेंटेंस का सेम ही रहता है, मतलब नहीं चेंज करना हमें। ठीक है, मीनिंग विल बी द सेम, वी विल ओनली चेंज हाउ द सेंटेंस लुक्स। द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर इज एन एग्जाम्पल। तो देख लो यहाँ पे, तो स्टूडेंट क्या थे, वो थे जिसके ऊपर एक्शन हो रहा था, है ना, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, तो स्टूडेंट क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट, मतलब जिसके ऊपर एक्शन रिसीव हो रहा है। आर क्या हुआ, आर टॉट क्या हुआ हमारा, आर टॉट विल बिकम आर वर्ब, है ना। टीच, टीच का फॉर्म क्या होगा हमारा, थर्ड फॉर्म क्या होगी टीच की, दैट विल बी टॉट, है ना। तो टॉट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्लस क्या आ गया अपना, बाय आ गया, है ना, हमने ऊपर बोला था कि बाय जरूर आएगा सेंटेंस में। प्लस क्या आ गया, द टीचर। टीचर क्या है, जो एक्शन कर रहा है, वो क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम ही मतलब हुआ पिछले सेंटेंस से, है ना। हमने पहले देखा था, क्या देखा था हमने, देखो द प्रोफेसर टीचर्स द स्टूडेंट। यहाँ पे हमने क्या बोल दिया सेंटेंस को, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, है ना। सेंटेंस का मतलब सेम है, बस हमने उसको लिखने का तरीका चेंज कर दिया। तो पास्ट पार्ट पैसिव वॉइस में क्या आता है, हमें बस ये याद रखना है कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा आएगी, बाय आएगा, ठीक है, बी आएगा, और हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अ बाइसाइकिल इज रिडन बाय मी, है ना। पहले क्या था, आई राइड अ बाइसाइकिल, तो अ बाइसाइकिल क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट जिसे चलाया जा रहा है। ठीक है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इज रिडन क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया हमारा। रिडन विल बी आवर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब राइड। ठीक है, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज रिडन एज वी नो इट। ठीक है, तो इसको हमने वर्ब बोल दिया। बाय, बाय हमने बोला था इसके फॉर्मेट में आएगा, प्लस मी आ गया। मी क्या हुआ, सब्जेक्ट जो चला रहा है, जो एक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं हिंदी में क्या बोल सकती हूँ, साइकिल को चलाया जाता है मेरे द्वारा, है ना। ये बात सेम ही हुई, कहने का तरीका बस अलग है, बट हमारा सेंटेंस सेम ही रहा। ठीक है, तो ये होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का डिफरेंस। अब हम देखेंगे कि क्या रूल होते हैं। रिमेंबर, हमेशा आपको याद रखना है कि आपको क्या चेंज करना है, कि वी विल ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस।
ठीक है, मतलब क्या हुआ कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी। तो जैसे हमें पता है, ये देखो मैंने एक टेबल अटैच किया है इधर, गो, गो का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो होता है। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हुई, वेंट होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हुई, गॉन होता है। ठीक है, सिमिलरली डू का क्या होती है थर्ड फॉर्म, डन। ईट का ईटन, फॉल का फॉलन, गिव का गिवन, सी का सीन, सिंग का संग। है ना, ऐसे मैंने बहुत सारे वर्ब दिए हैं यहाँ पे, और आपको इतने सारे पता होंगे पहले से, आप बहुत टाइम से इंग्लिश में वर्ब सीख रहे हो। ठीक है, तो क्या सिंपली हम करते हैं, हम थर्ड फॉर्म ऑफ जो वर्ब होती है वो यूज करते हैं इन पैसिव वॉइस। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या कह देते हैं हम, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और हमेशा हमारा फॉर्मेट क्या होगा कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा पैसिव वॉइस में, प्लस बी आएगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल आएगा, प्लस बाय आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, बस ये दो रूल्स याद करने हैं हमें। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे करते हैं हम कन्वर्जन्स। तो रूल्स फॉर पैसिव वॉइस फॉर ऑल टेंसेस, मतलब ये हर टेंस के ऊपर क्या रूल लगता है, जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं उन टेंसेस के ऊपर क्या रूल लगते हैं जो जनरल होते हैं सबके लिए। The places of subject and object in sentence are interchanged in passive voice। ये मैंने अभी बताई आपको बात, है ना, इतनी बार रिपीट हो गई ये बात कि सब्जेक्ट हमारा आगे पीछे हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। Third form of verb will be used as the main verb in passive voice। मतलब इसके आगे कोई और वर्ब भी हो सकती है, इज, एम, आर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारी जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होगा, वो हमेशा मेन वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल होता है कि अब हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होती है। सिंपली देखो पहले एग्जांपल, राम ड्राइव्स द कार, है ना, तो ड्राइव्स इज क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको टेंसेस पहले से ही पता होंगी, आपने बहुत टाइम से पढ़ी होंगी टेंसेस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में हम अब हम इसे जब कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको पैसिव में क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, प्लस क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा या आर लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हुई, कितनी बार बोल दिया हमने, पास्ट पार्टिसिपल होता है, प्लस बाय, बाय एज वी नो इट विल कम इन पैसिव वॉइस, प्लस द सब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्टिव में क्या हुआ, हमने एक एग्जांपल देखते हैं, राम ड्राइव्स द कार। तो यहाँ पे राम क्या है हमारा, राम इज सब्जेक्ट, ये तो सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है हमारे को। ड्राइव्स क्या है, वर्ब है। कार क्या हुई अपनी, ऑब्जेक्ट हुआ, जिसको ड्राइव किया जा रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो अब हम इसे पैसिव में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, है ना, तो क्या ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो द कार लिख दिया हमने सिंपली। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें लिखना है इज, एम, आर, है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि कि हमारा कार क्या है, कार इज एक्चुअली is one single object, है ना, तो that is why we will write is here। ठीक है, प्लस क्या लिख देंगे हम, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ड्राइव इज द वर्ब हियर, तो हम क्या लिख देंगे, ड्रिवन। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्राइव इज ड्रिवन, एंड वी विल राइट प्लस बाय प्लस द सब्जेक्ट, हु वाज सब्जेक्ट, राम। ठीक है, तो अब देखो ये सेंटेंस सेम ही बात हुई, राम ड्राइव्स द कार या फिर द कार इज ड्रिवन बाय राम, दोनों सेंटेंस सेम ही है, बट हमने इसका लिखने का तरीका चेंज कर दिया। तो हम यहाँ पे देख सकते कि जब हम राम ड्राइव्स द कार लिख रहे हैं तो हमारा सेंटेंस ज्यादा डायरेक्ट है ना, बट लेकिन जब हम द कार इज ड्रिवन बाय राम लिख रहे हैं तब हम देख सकते हैं कि हम सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस डाल रहे हैं, है ना, बाय राम लिख के हम सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस डाल रहे हैं। तो पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस आता है। तो अगला एग्जांपल देखते हैं, आई लाइक मैंगोज, है ना, हम सबको आम पसंद है। ठीक है, तो पैसिव देखते हैं इसका क्या होगा, मैंगोज आर लाइक बाय मी, तो क्या हुआ, मैंगोज विच वाज आवर ऑब्जेक्ट, है ना, जिसको मैं लाइक करती थी, जिसको मैं लाइक करता था, मैंगोज ऑब्जेक्ट आगे आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो मैंगोज हमें दिख रहा है कि प्लूरल है,
है ना, मैंगो, मैंगो नहीं लिखा, मैंगोज लिखा है, तो हम मैंगोज को क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। ठीक है, ये तो आपको बेसिक इंग्लिश के रूल्स पता ही होंगे कि इज एम आर कहाँ लगता है। जब हमारा प्लूरल होता है तो हम आर यूज कर देते हैं। ठीक है, प्लस क्या आ गया, लाइक, लाइक कहाँ से आया, लाइक हमें वर्ब दिया हुआ था, अब हमें इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करना है, तो क्या कन्वर्ट हो क्या आ गया, लाइक। प्लस बाय, बाय एज वी नो इट अगेन कि पैसिव वॉइस में हमेशा बाय तो आना ही आना है। ठीक है, प्लस मी, मी क्या हुआ, मी इज द सब्जेक्ट। ठीक है, जो लाइक करता है मैंगोस को वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो ये सबसे इजी कन्वर्जन हुई हमारी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम देखेंगे अगला टेंस, वो कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। अब ये वाला सेंटेंस कौन सा होता है, अगर आपको याद हो कि जिसमें लिखा हो इज ड्राइविंग, इज ड्राइविंग, इज रीडिंग, है ना। देखो दो एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, इस कुछ कर रहा हो, वर्ब प्लस आईएनजी जहाँ पे लिखा हो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कह देते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस क्या आएगा हमारा इज एम आर, जो भी है जो हमारा दिया हुआ है टेंस में पहले से, ठीक है, वो वैसा ही रहेगा, है ना। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज एम आर कुछ दिया होता है पहले से। ठीक है, प्लस क्या होता है, अब ये एक वर्ड हम आगे लगाएंगे। हमने बोला था पहले कि हम बी का कोई फॉर्म यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे बीइंग यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज द पास्ट पार्टिसिपल, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें समझ आए क्या बोला इसने अभी, कि राम इज ड्राइविंग द कार, है ना। सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, जिसमें भी हमारा इज एम आर वर्ब प्लस आईएनजी दिया होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो राम था दैट वाज अ सब्जेक्ट, है ना, जो ड्राइव कर रहा था वो हमारा सब्जेक्ट था, ड्राइव हमारा अपने आप में वर्ब था, कार क्या था हमारा, द कार वाज आवर ऑब्जेक्ट जिसे ड्राइव किया जा रहा था। ठीक है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा वो, द कार इज बीइंग ड्रिवन बाय मी, द कार व्हिच वाज द ऑब्जेक्ट विल कम फॉरवर्ड, है ना, इट विल कम एट द फ्रंट, एज हमने ऊपर देखा कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, द ऑब्जेक्ट प्लस इज जैसा दिया हुआ था टेंस में सिंपली, प्लस बीइंग आ गया, है ना, बीइंग ऊपर नहीं था, अब बीइंग इस पैसिव वॉइस में आएगा। ठीक है, प्लस ड्रिवन, तो व्हाट इज ड्रिवन, ड्रिवन कहां से आया, ड्राइव वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंपली पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ड्राइव इज अगेन ड्रिवन। ठीक है, तो ड्रिवन आ गया, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट विच वाज आर राम। ठीक है, तो ये देखो ये सेंटेंस का मतलब तो सेम ही हुआ अभी भी कि राम इज ड्राइविंग द कार इज बीइंग ड्रिवन बाय राम। ठीक है, सेंटेंस का मतलब सेम है, बस हमने लिखने का तरीका चेंज कर दिया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इज एम आर जो भी, प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, नाउ वी विल सी एक्टिव पैसिव, किस एक और एग्जांपल कि शी इज रीडिंग द बुक, है ना, शी क्या है हमारा सब्जेक्ट, इज रीडिंग क्या हुआ वर्ब, द बुक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम इसे क्या लिख देंगे, द बुक पहले आ गया ऑब्जेक्ट हमारा, इज वैसे के वैसा रहा, बीइंग हमारा ऐड हो गया एक वर्ड। ठीक है, रीड क्या हो गया, रीड, आपको रीडिंग का पता होगा कि रीड इज द वर्ब, एंड रीड की हमारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है, रेड होती है। ठीक है, स्पेलिंग तो सेम ही रहती है रीड एंड रेड की। ठीक है, तो वो ही लिख दिया हमने बाय हर, तो हर वॉज आर सब्जेक्ट, है ना, शी की जगह क्या हो गया, हर हो गया। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। सो वी विल नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस टू सी मोर एग्जांपल्स। अच्छा देखो, तो नाउ वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा वाला टेंस होता है, जिसमें क्या होता है हमारा, हैज होता है, हैव होता है। ठीक है, और साथ में हमारा पहले ही जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में देखो हैज ड्रिवन दिया है जैसे,
है ना, जो हमारा थर्ड फॉर्म होती है वही दी होती है हमारे को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, बस क्या होता है उसके आगे हैज हैव होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, दिस विल बिकम आवर सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। मतलब ऑब्जेक्ट पहले आ गया, फिर हैज या हैव जैसा था वही लिख देंगे हम, जैसा सेंटेंस में दिया हुआ था एक्टिव फॉर्म में वैसे लिख देंगे, प्लस बीन, ये एक नया वर्ड ऐड हुआ, जैसे बी का मैंने बोला था कोई भी फॉर्म आ सकती है, बी आ सकती है, बीन आ सकती है, बीइंग आ सकती है, तो इस केस में क्या आती है, इसमें बीन आती है। ठीक है, तो देखना परफेक्ट वाले सारे टेंसेस में क्या आती है, हमेशा बीन आएगी हमेशा। ठीक है, प्लस क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ एनी वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, प्लस बाय, बाय हमें पता है आते ही आता है, प्लस क्या होगा हमारा सब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार हम। एक्टिव में क्या होगा, राम हैज ड्रिवन द कार, है ना, ये सेंटेंस आपको इजीली समझ आ रहा है, इतनी बार हमने रिपीट कर लिया कि राम क्या है हमारा, राम इज अ सब्जेक्ट। हैज ड्रिवन क्या हुआ हमारा, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हमें पता है ये बात। तो द कार क्या हुआ हमारा, तो द कार इज आर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पैसिव में हम सिंपली क्या कर देंगे इधर, बस द कार पहले आ गई, हैज प्लस वर्ड कौन सा आ गया, हैज के बाद बीन आ गया बस एक। ठीक है, ड्रिवन वैसे ही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही होती है। ठीक है, तो इसमें दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ ड्राइव विच इज ड्रिवन प्लस बाय प्लस राम। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है, हम देख सकते हैं, तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके लिए, दे हैव लर्न दीज लेसन्स। ठीक है, तो इसको देख लो आप कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दे क्या हुआ हमारा, दे हमारा सब्जेक्ट हुआ, हैव लर्नड इज बेसिकली आवर टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है अपनी। दीज लेसन्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि क्या हुआ, हमने ऑब्जेक्ट दीज लेसन्स, मतलब जो लेसन्स पढ़े गए थे उनको हमने आगे लिख दिया ऑब्जेक्ट को, प्लस हमने हैव जैसा का जैसा दिया था, हैज या हैव जैसे दिया होता है हम वो लगा देंगे, हैव लगा दिया इधर, प्लस क्या लगा दिया हमने, बीन एक न्यू वर्ड ऐड कर दिया, प्लस हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अपनी वैसे की वैसी रखी, लर्नड वैसे ही रहा, बाय देम। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा सेंटेंस, दे हैव लर्न दोस लेसन्स, दीज लेसन्स हैव बीन लर्नड बाय देम, सो मीनिंग इज स्टिल द सेम। ठीक है, अब हम अगला सेंटेंस, अगला टेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा वाला देख रहे हैं अभी हम, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, इसका रूल क्या होता है कि ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल पास्ट क्या होता है ना, आई ड्रोव पास्ट माई हाउस, शी वेंट टू हर होम, है ना, तो सिंपल पास्ट होता है ये। तो देखो, राम ड्रोव द कार, है ना, सो दिस इज अ सिंपल पास्ट टेंस, वी नो दिस, जहाँ पे सीधा पास्ट ये पास्ट टेंस में लिखा होता है कि ड्रोव या जो भी लाइड जैसे दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा, हमें बात पता ही है यही होता है, प्लस क्या आएगा, वॉज या वर आएगा इधर, तो सिंपल पास्ट में क्या आएगा, वॉज या वर आएगा। ठीक है, तो आपको याद हो अगर, देखो कि हमारा सिंपल प्रेजेंट में क्या था, इज एम आर था, है ना, तो सिंपल पास्ट में उसी तरीके से वॉज या वर आएगा, है ना, वही लॉजिक होता है कि इज का वॉज हो गया, आर का वर हो गया। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई विच इज अ पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय, है ना, एंड प्लस आर सब्जेक्ट ऑब्वियसली। ठीक है, so let us see an example. Ram drove the car. So Ram is our subject, drove is the verb, the car is our object. ठीक है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर देंगे, तो कार, कार पहले आ गई, हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो पहले आ गया, प्लस क्या आ गया हमारा, एक वॉज। ठीक है, या फिर अगर हमारा बहुत सारे प्लूरल वाला वर्ड होता आगे कार की जगह तो वर आ जाता, तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कार है, तो द कार वॉज, तो ड्रिवन क्या हुआ हमारा, ड्रिवन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ड्राइव। ठीक है, बाय
राम, तो बाय ऐसे आएगा और राम इज आवर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये देखो दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम ही हुआ, बस हमने उसको लिखने का तरीका चेंज कर दिया एज वी नो इट। एंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आई लाइक मैंगोज। ठीक है, सिंपल पास्ट, मेरे को मैंगोज पसंद थे, आई लाइक मैंगोज। तो अब मैं इसे पैसिव में कन्वर्ट कैसे करूंगी, मैं लिख दूंगी मैंगोज को पहले, ऑब्जेक्ट आ गया पहले। ठीक है, फिर मेरे को पता है कि मैं देखूंगी ये प्लूरल है, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो प्लूरल है या सिंगुलर है, हम ये देखेंगे, है ना। तो मैंगोज वी नो, एक मैंगो की बात नहीं हो रही है, मैंगोज बहुत सारों की बात हो रही है, तो वी विल राइट वर हियर। ठीक है, लाइक, लाइक क्या हुआ, लाइक का हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, एंड उसके बाद मेरा बाय आ गया और आई की जगह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मी हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस का मतलब सेम ही हुआ, आई लाइक मैंगोज, मैंगोज वो लाइक बाय मी। ठीक है, बस हमने लिखा उसे अलग तरीके से है। अब देखो अगला टेंस देखते हैं हम। तो नाउ वी विल कम टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका रूल क्या होता है, इसका होता है कि देखो जैसे एग्जांपल क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने देखा था, है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, इज, एम, आर, जो भी, ड्राइविंग द कार, है ना, ऐसे था। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाता है, वॉज या वर, ड्राइविंग, वॉज या वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो क्या होता है, वॉज या वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, सो दैट इज नोन एज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो वी विल सी कि अब इसे हम कन्वर्ट कैसे करते हैं पैसिव में। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हमें पता है ये बात, और क्या होगा, वॉज या वर जो भी दिया हुआ था भाई हम वैसे ही लिख देंगे सीधा, उस पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है। फॉर आर कंटिन्यूअस टेंसेस जैसे दिया हुआ है हम वैसे ही लिख देते हैं उसे, प्लस बीइंग। अब इधर क्या आएगा, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में भी बीइंग आएगा। ठीक है, परफेक्ट में क्या आएगा, बीन आएगा, BEEN हमारा परफेक्ट में आएगा। ठीक है, प्लस क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्टिव में क्या होगा, अगर राम वॉज ड्राइविंग दी कार, है ना, ये तो हमें पता है, ये हमारा सिंपल एक्टिव सेंटेंस है एक, कि राम विच इज आवर सब्जेक्ट वॉज ड्राइविंग, वर्ब हो गया अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, द कार विच इज आवर ऑब्जेक्ट। अब हम इसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो, तो हमें पता है ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सबसे पहली बात तो ये होती है कि ऑब्जेक्ट को पहले लेके आ जाना है अपने, द कार पहले आ गई, वॉज बीइंग ड्रिवन, है ना, तो ये देखो कैसे आया, वॉज तो अपना जैसे दिया था वैसे ही लिख दिया मैंने वॉज। ठीक है, उसके बाद मुझे पता है कि कंटिन्यूअस टेंस में मुझे बीइंग डालना होता है कहीं से, है ना, तो बीइंग आ जाएगा वॉज के बाद, उसके बाद क्या लिख दूंगी मैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज ड्राइव का थर्ड फॉर्म मुझे पता है कि ड्रिवन होता है, प्लस बाय आ जाएगा, प्लस हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, द कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय राम। उसके बाद ये देखो, शी वॉज रीडिंग द बुक, है ना, ये हमें पता है दोबारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज रीडिंग लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो पैसिव में कैसे लिख देंगे, हमें से द बुक पहले आ जाएगा, है ना, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लिख देंगे वॉज बीइंग, एक वर्ड हमारा ऐड हो गया, बी का एक फॉर्म ऐड हो गया, मतलब प्लस हमारा क्या आ जाएगा, रीड का हमारा पास्ट पार्टिसिपल विच इज रेड, उसके बाद आ जाएगा बाय, प्लस आ जाएगा सब्जेक्ट विच वॉज शी विच विल बी कन्वर्टेड टू हर। ठीक है, तो क्या बन गया ये सेंटेंस, द बुक वॉज बीइंग रेड बाय हर। ठीक है, तो मतलब सेम है, हमने देख लिया। अब हम अगले टेंस का रूल देखते हैं विच इज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कौन सी वाली टेंस होती है, अगेन हमें परफेक्ट टेंस का ये पता है कि हैड आता है हमारा उसमें, है ना, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, प्लस हैड जैसे का जैसा दिया है वैसे हम लिख देंगे, प्लस क्या आ जाएगा हमारा, बीन आ जाएगा, है ना। परफेक्ट में क्या लिखते हैं, हम हमेशा बीन लिखते हैं, कंटिन्यूअस वाले टेंस में क्या लिखते हैं, बीइंग लिखते हैं, सिंपल वाले में जरूरत ही नहीं होती है। प्लस क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज पास्ट पार्टिसिपल, प्लस क्या आ जाएगा हमारा बाय, प्लस क्या आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, इजी। तो देखो अब एग्जाम्पल देखते हैं, राम हैज ड्रिवन द कार,
है ना। तो हमें अगेन पता ही है बात, राम सब्जेक्ट हुआ, हैड ड्रिवन क्या हुआ हमारा, हैड से हमें पता चल गया ये हमारा पास परफेक्ट टेंस है, हैड ड्रिवन से हमें पता चल गया कि हैड हमारा दिया हुआ है, हमें पता चल जाता है परफेक्ट फॉर्म में। ड्रिवन से हमें क्या पता चल गया, ये पास्ट पार्टिसिपल ही दिया हुआ है पहले से, मतलब ये पास्ट परफेक्ट है हमारा। ठीक है, द कार, तो द कार इज ऑब्वियसली आवर ऑब्जेक्ट, तो अब हम ऑब्जेक्ट को आगे ले जाएंगे पैसिव में, द कार हैड बीन ड्रिवन, तो क्या आ गया, एक बीन वर्ड आ गया, हैड वैसे का वैसा लिख दिया, बीन आ गया हैड के बाद और ड्रिवन से पहले, और फिर मैंने ड्रिवन लिख दिया विच इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना, विच वाज गिवन इन सेंटेंस ओनली, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही लिखते हैं हम। ठीक है, तो सेम ही सेम लिखना है आपको इसमें। ठीक है, और हमारा क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंटेंस इजीली कन्वर्ट हो गया इसमें, तो द कार हैड बीन ड्रिवन बाय राम। ठीक है, वी विल सी अनदर एग्जांपल, दे हैड लर्न्ड दीज लेसन्स। ठीक है, सिंपल है ये सेंटेंस भी, देखो दे कौन हो, अपना सब्जेक्ट, हैड लर्न्ड हमारा हो गया वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस हमें दिख रहा है तो सीधा सीधा, दीज लेसन्स क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को पहले ले जाएंगे, दीज लेसन्स पहले आ गया, उसके बाद क्या आएगा, हैड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, अपना बीन आएगा, हमें पता है बीन आना होता है परफेक्ट वाले टेंस में। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारा, लर्न विच इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय देम, these lessons had been learned by them। so again हमें दिख रहा है कि मतलब सेम ही रहा सेंटेंस का। ठीक है, बाद अगला टेंस हम देखते हैं, अब फ्यूचर पे आते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस रूल। ठीक है, सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, राम विल ड्राइव द कार, शी विल गो देयर, शी आई विल लाइक मैंगोज, है ना, देखो एग्जांपल दिए हुए हैं इधर, तो जिसमें सीधा विल आते हैं बहुत सारे, है ना, जिसमें सिंपल फ्यूचर होता है, आपको पता ही होता है क्या होता है वो। ठीक है, तो हम अब देखेंगे इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो पैसिव में क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, प्लस क्या होता है, विल होता है हमारा, तो विल हमारा वैसे तो दिया ही होता है, हमें सिंपल फ्यूचर में पहचान ही होती है हमारी विल से। ठीक है, प्लस क्या आएगा हमारा, बी आएगा। ठीक है, तो बी हमारे को ऐड करना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो बी यहाँ पे यूज हो रहा है, क्यों अभी तक आप सोच रहे होगे कि बीन तो यूज कर लिया हमने, बीन हमें यूज कर लिया, लेकिन बी यूज नहीं हुआ था, तो ये फ्यूचर में यूज होता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो विल भी हो जाएगा बेसिकली। तो एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल दिखते हैं, राम विल ड्राइव द कार, तो हमें दिख रहा है राम सब्जेक्ट, विल ड्राइव वर्ब इज ऑब्वियसली इन सिंपल फ्यूचर, द कार इज आवर ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, द कार पहले आ गया, फिर आ जाएगा हमारा विल प्लस बी, विल प्लस बी एक साथ आने, प्लस क्या आ जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, विच इज ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रिवन होता है, हमें पता है, बाय राम, बाय दी सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखो एक्टिव वॉइस क्या होती है हमारी, यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया हुआ है किसमें, एक्टिव में, आई विल लाइक मैंगोज। ठीक है, मतलब फ्यूचर में आई विल लाइक मैंगोज। उसके बाद हमने से पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया, मैंगोज इज आवर ऑब्जेक्ट, वी विल ब्रिंग इट टू द फ्रंट, हम आगे ले आए उसे, ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने, सबसे पहले लिख दिया, प्लस हमने क्या किया, विल लगा दिया, हमें विल दिया ही हुआ था, हमने वैसे ही लिख दिया मतलब उसे, प्लस हमने क्या ऐड करा, हमने बी ऐड किया, है ना। सिंपल फ्यूचर में क्या ऐड करना है, हमेशा याद रखना, बी ऐड करना है। उसके बाद क्या होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज लाइक्ड बाय मी। तो अभी तक आपने ये देखा ही होगा कि सेंटेंसेस तो सेम ही रहते हैं, एक बात ये होती है कि थर्ड फॉर्म ही आएगा बाय आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा, है ना, सारे टेंसेस में ये बात तो कॉमन ही रही है। ठीक है, बस थोड़ी वेरिएशंस हुई, किसी में बी था, किसी में बी था ही नहीं, किसी में बीन था, किसी में बीन था। ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, वो प्रैक्टिस से आएंगी आपको। ठीक है, अगला टेंस देख लेते हैं हम तब तक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस रूल। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, पहले ये देखते हैं कि विल हैव ड्रिवन, है ना, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट हुआ। तो परफेक्ट की पहचान कैसे होती है, हैव से होती है हमारी हमेशा। ठीक है, हैव दिया हो या हैड दिया हो, इधर इस केस में हैव होगा, पास में हैड होता है। ठीक है, तो देखो, तो इधर हम कहेंगे फ्यूचर की कैसे पहचान होगी हमारी, कि विल से होगी,
हमने फ्यूचर सिंपल में भी विल से करी थी, तो यहाँ पे भी हम विल से करेंगे, तो विल हैव आएगा और हमारा इसमें परफेक्ट टेंस में क्या होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, विल हैव ड्रिवन दिया हुआ है जैसे हमें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या हुआ, हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा प्लस विल हैव, हमें पता ही आएगा, ये आएगा जैसे सेंटेंस में दिया था उसे तो हम लिखेंगे जरूर। प्लस क्या आएगा, न्यू वर्ड कौन सा आएगा, बीन आएगा इधर, है ना, हमें पता है परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या आएगा, बीन ही आएगा। प्लस क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म क्या हुआ हमारा, पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें, राम विल हैव ड्रिवन द कार, है ना, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, तो राम ऑब्वियसली सब्जेक्ट हुआ अपना, विल हैव ड्रिवन क्या हुआ हमारा, इट इज आर वर्ब। ठीक है, तो विल हैव ड्रिवन हमें दिख रहा है, दिस इज फ्यूचर परफेक्ट, है ना, विल इंडिकेट फ्यूचर है, हैव ड्रिवन हमें बता रहे हैं परफेक्ट टेंस है। द कार इज आर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, द कार विल हैव बिन, तो बीन हमारा ऐड हो गया बीच में सेंटेंस के, ड्रिवन से पहले, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ड्रिवन ओनली बाय राम। ठीक है, इजी कन्वर्जन थी इसकी, इसकी भी देख लो इधर, दे विल हैव लर्नड दीज लेसन्स। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा कन्वर्ट, दीज लेसन्स पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, विल आएगा, फिर हैव आएगा, प्लस हमने ऐड क्या करना है इधर, बीन ऐड करना है, क्यों ऐड करना है, परफेक्ट है इसलिए करना है ऐड हमें, लर्न फिर ऐड कर देना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय देम। ठीक है, तो ये हमने एक और कन्वर्जन देख ली। उसके बाद है हमारे ये टेंसेस थे हमारे जो कन्वर्ट होते थे, कितने हमारे देखो, फ्यूचर परफेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टेंसेस आर कन्वर्टेड। ठीक है, हमने ये पढ़ लिए, बट कौन से टेंस कन्वर्ट नहीं होते, वो 4 टेंसेस होते जो बचे हुए हमारे, वो कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये कौन से देखते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये वाले जो टेंसेस होते हैं ना, ये आपको पेपर में देंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कन्वर्ट नहीं होते, तो आपको देंगे क्यों पेपर में, आपको भी वो कंफ्यूज नहीं करेंगे, बट फिर भी आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए कि कौन सा सेंटेंस कन्वर्ट नहीं होता। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा होता है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें ये पहले दिख गया परफेक्ट है, तो उसमें मतलब क्या हुआ, हैज हैव हैड कुछ होगा, है ना, तो हैज होगा हमारा विद आर प्रेजेंट टेंस। ठीक है, उसके बाद रीडिंग से हमें पता चल गया दिस इज प्रेजेंट, एंड ऑब्वियसली हमारे को पता है, सॉरी रीडिंग से हमें कंटिन्यूअस पता चल गया, और बीन यहाँ पे हमारा ऐड होगा, मतलब बीन हमारा पहले से ही होगा, राइट, ये हमारा ऐड नहीं होगा। दिस इज आर सेंटेंस का एग्जांपल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल है कि हाँ ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। तो इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में। ठीक है, इसको हम पॉसिबली कर ही नहीं सकते, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के अगेंस्ट होगा अगर हम इसे ट्राई करें। ठीक है, फिर ये देखो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ही हैड बीन रीडिंग, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट देखा था, अभी पास्ट परफेक्ट देखेंगे, ही हैड बीन रीडिंग ही होगा, वो हैज बीन की जगह हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, दे विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो, तो दिस विल बी, दे विल बी, है ना, प्लेइंग, तो हमें प्लेइंग से पता चल गया कंटीन्यूअस से, विल बी से पता चल गया फ्यूचर है। ठीक है, सो दिस tense also cannot be converted. Future perfect continuous tense, Robert will have been reading various kinds of books on this topic. So will से हमें पता चल गया फ्यूचर है, हैव से पता चल गया परफेक्ट है हमारा, एंड कंटिन्यूअस से हमें कैसे पता चला, रीडिंग से पता चला। तो बेसिकली ये जो हमारे 4 टेंसेस है, आपको याद रखना है कि इनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो ये वैसे पेपर में दिए नहीं जाएंगे, बट अपनी नॉलेज के लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें कोई कुछ ऑर्डर दे रहा है, कुछ छोटी सी बात बोलनी है उसे, वो बस बोल रहा है हमें, जो यूजुअली एक्सक्लेमेशन मार्क या डॉट से एंड होते हैं। ठीक है, बट दीज आर कंसाइज सेंटेंसेस। व्हाई आर दे कंसाइज, बिकॉज वी डोंट राइट अननेसेसरी सब्जेक्ट, यहाँ पे जहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये वो वाले सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, दैट्स व्हाई इनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे कन्वर्ट कर देते हैं,
हम इधर लेट लगा देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है अपना, प्लस आ जाता है बी, एक हमारा वर्ड ऐड हो जाता है, प्लस क्या आता है पास्ट पार्टिसिपल और द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज वी नो इट, ठीक है। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस हमारी पैसिव में इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो एक्टिव में दिया हुआ है ओपन द डोर, दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप सब्जेक्ट नहीं दिया है, ठीक है। इवन तो मैंने बोला था कि इंग्लिश ग्रामर में जरूरी होता है कि हर जगह सब्जेक्ट लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस हम बना ही नहीं सकते, है ना। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता था सब्जेक्ट गिवन है यहाँ पे, वी ऑलरेडी नो कि एक सब्जेक्ट है जिससे वो बात कर रहा है इम्पेरेटिव में, ठीक है। तो ओपन द डोर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको पैसिव में कैसे लिख देंगे हम, लेट लगा देंगे सबसे पहले लेट, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, द डोर इज आवर ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, है ना, जिसको ओपन करना है, जिसके ऊपर एक्शन करना है, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट विच इज द डोर प्लस बी आ जाएगा अपना, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब कौन सा था ओपन, थर्ड फॉर्म क्या हुआ इसका ओपन, ठीक है। तो ये वाले सेंटेंसेस बड़े इजी होते हैं कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये बड़े छोटे से होते हैं, है ना। तो बस लेट लगाना है, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट लिख देना है, प्लस बी कर देना है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद देखो देखो ये सेंटेंस वाले देखो दोबारा, ओपन द डोर है ना, से ओपन द डोर का मतलब क्या ही हुआ, लेट द डोर बी ओपन, मीनिंग हैज नॉट चेंज्ड, सेंटेंस का मीनिंग सेम ही है। अब देखो एक्टिव वॉइस में क्या दिया हुआ है, स्पीक द ट्रूथ, है ना। तो इसमें भी हमने सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, स्पीक हमारा वर्ब है, द ट्रूथ क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस अगेन। तो हम इसे पैसिव में कैसे लिख देंगे, लेट द ट्रूथ बी स्पोकन, लेट आ गया सबसे आगे, प्लस क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा विच इज द ट्रूथ, प्लस क्या आ गया बी आ गया, प्लस स्पीक का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज नोन एज स्पोकन, ठीक है। सो दिस बिकम्स लेट द ट्रूथ बी स्पोकन, डोंट टच इट, अनदर एग्जांपल डोंट टच इट, ठीक है। तो इट क्या हो गया अपना, इट विल बी आवर ऑब्जेक्ट, टच टच क्या है हमारा, इट इज आवर वर्ब, और डोंट मतलब ये हमारे को नेगेटिव फॉर्म में दिया हुआ है ना, इसको नेगेटिव दिया हुआ है हमारा सेंटेंस का, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल, हम लेट तो वैसे का वैसा लगा देंगे, है ना, लेट हमें पता है लगाना ही होता है, प्लस क्या लगा देंगे हम, हमारा ऑब्जेक्ट विच वॉज इट, सिंपली इट आ गया, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव था तो हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, ठीक है। प्लस क्या लगा दिया हमने, बी लगा दिया, जो हमें पता है आना ही आना है, प्लस क्या लगा दिया हमने, टच्ड विच इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये क्या बन गया सेंटेंस, डोंट टच इट का लेट इट नॉट बी टच्ड, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कन्वर्जन ऐसे होती है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, इन्फिनेटिव फॉर्म। अब इन्फिनेटिव फॉर्म क्या होती है, इन्फिनेटिव फॉर्म वो होती है जिसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें दिया होता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देख के हम समझेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखो आप कि हम पैसिव में क्या कर देंगे, टू लगाएंगे, टू हमें पता है आएगा ही आएगा, इन्फिनेटिव फॉर्म में हमेशा टू दिया ही होता है, प्लस क्या आ जाएगा टू के बाद, बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल विच इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो एक्टिव में एक एग्जांपल देखते हैं इसका, ही वांट्स समवन टू टेक फोटोग्राफ्स, है ना। तो देखो ही वांट्स समवन, ठीक है, ये तो हमें पता है, ये वर्ब दिया ही हुआ है हमारे को आगे वांट्स वाला, बट हम उसको नहीं देख रहे, हम इन्फिनेटिव वाले वर्ब को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। विच इज टू, है ना, टू दिया हुआ है, प्लस क्या दिया हुआ हमारे को, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज टेक, है ना, टेक की फर्स्ट फॉर्म तो टेक ही होगी, प्लस क्या है हमारा, प्लस हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है फोटोग्राफ्स लिखा हुआ है, ठीक है। फोटोग्राफ्स क्या हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो देखो ही वांट्स वैसे क्या वैसे ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा हमारा, फोटोग्राफ्स जो हमारी है वो हमारी पहले आ जाएंगी,
टू बी टेकन, तो क्या होगा कन्वर्जन में, टू आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, प्लस ये जो हमारा टेक वाला जो वर्ब था, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इसकी, उसको हमने किसमें कर देना है, थर्ड फॉर्म में कर देना है, उसको हमने टेकन बना दिया हेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम हम इस सेंटेंस पे फोकस करते हैं, हम इन्फिनेटिव वाला जो वर्ब हो उसके ऊपर फोकस करते हैं, उसको कन्वर्ट करने के ऊपर फोकस करते हैं, है ना। वांट्स वाले के ऊपर नहीं कन्वर्जन करनी है आपने, आपने टू टेक के ऊपर करनी है ना, उसको वैसे का वैसा ही छोड़ना है। ठीक है, तो फोटोग्राफ्स तभी पहले आ जाएगा, फोटोग्राफ सबसे पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि ही वांट्स पहले लिखा हुआ था हमने, फोटोग्राफ्स लेकिन किसके पहले आएगा, टू बी के पहले आएगा, टू से पहले फोटोग्राफ या ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, टू बी टेकन। ठीक है, उसके बाद देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसको समझने के लिए, तो इन्फिनेटिव फॉर्म में एक और दिया हुआ है हमारे को एग्जांपल, शी हैज टू डिलीवर द लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे शी हैज, हम इसको अभी छोड़ देंगे, हमें इसको कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, टू डिलीवर लेकिन हमें देखना है, टू मतलब इन्फिनेटिव फॉर्म है, टू से क्या हो पता चल जाता है हमें, इन्फिनेटिव फॉर्म, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज डिलीवर। ठीक है, प्लस हमारा क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, द लेटर्स जो भी है। ठीक है, तो उसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा हमारा, हमें ये बात पता है कि द लेटर्स विल कम सबसे आगे, उसके बाद क्या होगा हमारा, हैव आ जाएगा। ठीक है, हैव आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा हमारा, हैव क्यों आएगा वैसे, क्यों इसलिए आएगा क्योंकि हैज था पहले, है ना, अब आ जाएगा हमारा हैव। पहले हम शी के साथ हैज लगा रहे थे, दैट्स व्हाई इट वाज हैज एंड नॉट हैव, लेकिन अब हम लेटर्स के साथ लगा रहे हैं, मतलब वो प्लूरल के साथ लगा रहे, तो वो हैव बन गया। टू बी डिलीवर्ड, मतलब टू के साथ हमने क्या लगा दिया, बी लगा दिया, प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ डिलीवर विच इज डिलीवर्ड। तो देखो सेंटेंस सेम ही रहा, शी हैज टू डिलीवर द लेटर्स हैव टू बी डिलीवर्ड। ठीक है, अगर आपको इसके आगे बाय भी लगाने आप लगा सकते हो, तो कैसे लगाएंगे हम, द लेटर्स हैव टू बी डिलीवर्ड बाय हर। ठीक है, सेम ही बात होगी, अगर आप लगाना चाहते हो लगा दो, नहीं लगाना ना लगाओ, बट क्या इंपॉर्टेंट है करना, टू बी डिलीवर्ड आपको चेंज करना इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट को पहले लेके जाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम अगला देखते हैं, मॉडल के साथ वर्ब्स कैसे लगते हैं। ठीक है, तो मॉडल हमें पता है क्या होते हैं, तो मॉडल्स आर, जैसे एग्जांपल्स दे देती हूँ मैं आपको, कैन हो सकता है, मे हो सकता है, माइट हो सकता है ना, वी ऑल नो कि मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आप कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मॉडल जहाँ पे भी दिया होगा हमें, और उसमें हमारे को साथ में क्या दी होती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दी होती है। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कैसे कर देंगे, मॉडल प्लस बी आएगा। ठीक है, बी आएगा ही आएगा, लेकिन बी की कौन सी फॉर्म होगी ये हमें नहीं पता, मे बी बी होगा या बीन हो सकता है। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे हमें कैसे पता चलेगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो देखते हैं इन एग्जांपल्स को। ठीक है, तो ये देखो, कैन बी का क्या बन जाएगा पैसिव में, कुड भी बन जाएगा, मे का क्या बनेगा, मे भी बनेगा, माइट का माइट भी। तो देखो क्या हुआ, तो इनमें हमेशा हमने देख रहे हैं हम कि कैन का कुड बन गया। ठीक है, मे का बी लग गया आगे, मे के आगे, माइट के आगे माइट बी लग गया, शुड के आगे शुड के साथ बी लग गया, मस्ट के साथ भी बी लग गया, और टू के साथ भी बी लग गया। लेकिन देखो मे हैव है ना, हैव क्योंकि हमें पता है परफेक्ट फॉर्म होती है, तो हमने क्या लगा दिया, बीन लगा दिया। हमेशा परफेक्ट के साथ क्या आता है, बीन आता है। माइट हैव के साथ क्या आएगा, बीन आएगा, शुड हैव के साथ भी बीन आएगा, मस्ट हैव के साथ भी बीन आएगा, और टू हैव के साथ भी बीन आएगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एक्टिव में क्या दिया हुआ है हमें, जैक वुड बिल्ड अ हाउस। ठीक है, तो अब हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, अ हाउस वुड बी बिल्ट बाय जैक। ठीक है, तो कैसे करा हमने इसे, हमने क्या किया, हमें पता है कि जैक हमारा सब्जेक्ट है जो काम करेगा, जो बिल्ड करेगा, हाउस क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, वुड बिल्ड, वुड क्या है हमारा मॉडल है, बिल्ड इज आवर वर्ब।
ठीक है, तो क्या हो गया, हमने सिंपली क्या कर दिया, हाउस को आगे ले गए हम, ऑब्जेक्ट हमेशा आगे जाएगा, हाउस वुड वैसे का वैसा ही रहा वैसे तो, प्लस क्या लग गया, हमने देखा अभी कि मॉडल में क्या लग जाता है, पैसिव में बी लग जाता है, ठीक है, वुड बी बिल्ट, बिल्ट का से है, बिल्ड का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल इज बिल्ट, ठीक है, तो क्या बन गया सेंटेंस, अ हाउस वुड बी बिल्ट बाय जैक, सो दिस बिकम्स पैसिव। तो उसके बाद देखते हैं एक्टिव में एक और हमारे को एग्जांपल दिया है, जैक मस्ट हैव बिल्ट अ हाउस, ठीक है, सो दिस एग्जांपल इज आल्सो रिलेटेड टू अबव वाला एग्जांपल, बट इसमें टेंस हमारे को अलग दी है ना, मस्ट हैव दिया हुआ है हमारे को, मस्ट हैव बिल्ट दिया हुआ है ना, ये हमारे को परफेक्ट टेंस दी हुई है, यहाँ पे परफेक्ट पास्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो जैक मस्ट हैव बिल्ट अ हाउस, तो जैक अपना क्या हुआ, दैट इज आवर सब्जेक्ट, मस्ट हमारा मॉडल हुआ, ठीक है, ठीक है, उसके बाद हैव बिल्ट है हमारा, देखो ये वाला देखो, मस्ट हैव, देखो मस्ट हैव हमारा पूरा मॉडल है यहाँ पे, तो मस्ट हैव बिन बन जाता है इसका, ठीक है, बिल्ट अ हाउस, हाउस क्या हुआ अपना ऑब्जेक्ट हुआ, तो हाउस सबसे पहले आ गया, अ हाउस मस्ट हैव बीन, ठीक है, मस्ट हैव के आगे क्या आ जाता है, हमेशा बीन आ जाता है, जो भी हैव वाला दिया हुआ मॉडल के साथ, ठीक है, उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं हमेशा, सिंपल सा रूल है, जहाँ पे परफेक्ट दिया हुआ हमारे को हैज हैव हैड जो भी दिया हो, उसके साथ क्या लग जाता है, बीन लग जाता है, प्लस क्या लग जाएगा हमारा, बिल्ट, बिल्ट कैसे आया, बिल्ट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बिल्ड, है ना, बट यहाँ पे तो हमें पता ही है कि क्योंकि पास्ट वाली फॉर्म है, पास्ट वाला टेंस है, तो बिल्ट ही दिया हुआ है, तो बिल्ट वैसे का वैसा ही रहेगा, अगर आप चाहे आप आगे बाय जैक भी लगा सकते हो, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, अ हाउस मस्ट हैव बीन बिल्ट बाय जैक, ठीक है, तो सेंटेंसेस का मतलब सेम ही हुआ। So that was it for our active and passive voice. हमने सारे रूल्स देख लिए आज, तो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी थोड़े से एग्जांपल्स, थोड़े मिक्स्ड क्वेश्चंस ट्राई करेंगे हम सॉल्व करने का, ताकि हमारी प्रैक्टिस ज्यादा हो पाए। थैंक यू।